आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यू रेवाड़ी एग्जैक्टली है कहाँ पे, कहाँ डेवलप हो रही है। जो लोग बोल रहे हैं कि न्यू रेवाड़ी, और हमारे प्यारे प्यारे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को पता ही नहीं है कि रेवाड़ी न्यू डेवलप कहाँ हो रही है। ये देखो सर, ये 120 मीटर रोड है और ये देखो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेश यादव और आप देख रहे हो रेवाड़ी प्रॉपर्टीज। अभी हम दिल्ली जयपुर हाईवे पे हैं। हम दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपना दिल्ली जयपुर NH8 है और आज हम पूरा टूर करेंगे कि कहाँ पे एग्जैक्ट क्या क्या लोकेशंस है, कौन कौन सी साइट पे सोसाइटीज आ रही हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं। तो अगर आप रेवाड़ी के अंदर प्रॉपर्टी देखने का या लेने का सोच रहे हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी डिटेल में। आप बस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। अगर आप रेवाड़ी में प्रॉपर्टी देखना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। 8810645135 मेरा नंबर है, ऊपर कॉर्नर में आ रहा होगा। तो यार ये दिल्ली जयपुर हाईवे है और आपको एक बात बताता हूँ मैं, जो दिल्ली से और जयपुर के बीच में हमारे यहाँ पे, आपको पता कि मेट्रो भी यहाँ पे पास हो चुकी है। तो इसी हाईवे के ऊपर अपनी मेट्रो आएगी। कुछ लोगों के अंदर मतलब कुछ का डाउट है कि मेट्रो कहाँ पे आने वाली है, तो इसी हाईवे के साथ साथ चलेगी। रेवाड़ी से गुड़गांव तक जो होगा, आगे तक जा रही है, अलवर तक लाइन जा रही है, बट मैं आपको रेवाड़ी का ही बताऊंगा। रेवाड़ी से और गुड़गांव की तरफ इसी NH8 के साथ साथ अपनी जो है मेट्रो स्टेशन बनेंगे, इसी के ऊपर लाइन आएगी। अब ये जो दिल्ली जयपुर हाईवे है NH8, इसके ऊपर एक हाईवे और मिल जाएगा आपको। जैसे ही आप रेवाड़ी में एंट्री करने वाले होंगे तभी आपको एक और हाईवे मिलेगा और वो हमको सामने दिख ही रहा है। ये हाईवे का नंबर है 71। ये आपको सामने बोर्ड भी दिख रहा होगा इस हाईवे का, ठीक है। ये रोहतक वाला हाईवे आ जाता है। ये NH8 है। अब हम NH71 पे चढ़ जाएंगे। ये जालंधर जाएगा। ये देखो ऊपर बोर्ड पे देखो, रोहतक और जालंधर। सीधे जाओगे तो जयपुर चले जाओगे और इस पे चढ़ोगे तो आप रोहतक वाले हाईवे पे चले जाओगे। इस पे चलते चलते आपको पटौदी वाला भी आपको हाईवे मिल जाएगा, जो अभी नया बनाया जा रहा है। पहले तो पटौदी रोड के नाम से जाना जाता, बट अब सुपर हाईवे बना दिया, सेम टू सेम इतना ही चौड़ा बना दिया है। उसके ऊपर चलते हो 25 मिनट में आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे पहुंच जाओगे। अब आपको यहाँ पे एक फ्लाईओवर दिख रहा होगा, इस फ्लाईओवर पे चढ़ जाएंगे। ये अपना बेसिकली हमको NH71 से जोड़ देता है रोहतक वाले हाईवे से, ठीक है जी। तो अब हम हाईवे पे चढ़ते हैं। ये हमने डीपर दे दिया है और यहाँ से आप रेवाड़ी के अंदर एंट्री कर सकते हो। ये आ गया। सीधे जाओगे तो बावल जयपुर आ जाएगा, इस पे चढ़ोगे तो रेवाड़ी आ जाएगा। अब हमें 2 हाईवे मिल गए हैं, ठीक है। ये इतनी पॉश लोकेशन है, ये रियल एस्टेट के लिए बेस्ट है। तो आपको लोकेशन भी देखनी चाहिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं, और जुड़े रहना चाहिए, आपको देखते रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी सोच समझ के ली जाती है। एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है, तो जितना ज़्यादा आप जानोगे, जितना समझोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है सर। यहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस आ गए हैं। ये देखो, ये वेयर हाउस आ गए हैं और ये तो रनिंग में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम ये NH71 पे चढ़ गए हैं जी। ये सीधा हाईवे आपको रोहतक जालंधर तक ले जाएगा और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में रेवाड़ी पड़ेगी। ये आपको बाहर ले जाएगा और इसी हाईवे पे आगे चलोगे तो आपको जो दिल्ली रोड जो है उस पे भी मिला देगा आपको, और थोड़ा आगे चलोगे तो आपको पटौदी वाले हाईवे से मिला देगा, जो अभी नया बनाया जा रहा है, पटौदी रोड जो बड़ा बना दिया वो। तो ये कुछ अपना हाईवे है। अब यहाँ से इस पॉइंट से सोसाइटीज जो है स्टार्ट हो जाती है। आपको रेजिडेंशियल सोसाइटीज यहाँ से दिख जाएगी। अभी आपको यहाँ पे खेत दिखेंगे, बट ये आपको मैं एक बात बता देता हूँ, ये सारा रेजिडेंशियल जोन है। तो इस रेजिडेंशियल जोन के अंदर सब सोसाइटीज ही आएंगी। तो इसीलिए यहाँ पे मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट आ गए होंगे, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट आप अपडेटेड रहो इन सारी चीज़ों में। रेवाड़ी के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 हाईवे हो जाते हैं। एक हमने NH8 देखा है, अभी NH71 आ गया। ये उसका कॉर्नर बनता है। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है और सोसाइटीज धीरे धीरे यहाँ पे आ रही हैं। थोड़ा आगे और चलते हैं, जैसे एक पेट्रोल पंप ये आ गया, ठीक है। देखो, लोगों को एक हाईवे नहीं मिलता और रेवाड़ी के अंदर 3 हाईवे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये सोसाइटीज यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो जाती है। इसी रोड के ऊपर आपको काफी सोसाइटीज दिख जाएंगी। NH71 के ऊपर एक सोसाइटी यहाँ पे आ गई, एक 2 हम पीछे छोड़ के आ गए, 2-3 आगे हैं। अब ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, ठीक है जी, मेरे सामने यहाँ पे बोर्ड पे देखो, ये नारनौल वाला आ गया, NH11 आ गया। ये तीसरा हाईवे है जी। अब हम इस हाईवे के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो हमने पहले NH8 देखा, फिर NH71 देखा, और अब ये यहाँ से हमने ये छोड़ दिया। अब हम इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। ये सोसाइटीज यहाँ पे आ रही हैं। अब ये 3 हाईवे के बीच में सारा रेजिडेंशियल जोन है। 3 सेक्टर हैं रेजिडेंशियल जोन के, और तीनों के अंदर सोसाइटीज आ रही हैं। ये सिस्टमेटिक तरीके से बनाई जा रही हैं ये सारी सोसाइटी, ठीक है जी। ये हाईवे की कॉर्नर पे आ जाएगी, उस साइड मल्टी टावर आ रहे हैं। ये आपको गढ़ी बोलनी रोड पे
मिला देगा। बहुत शानदार हाईवे बना रखे हैं, आपको मतलब सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये सारे इस एरिया के अंदर, सबके अंदर रेजिडेंशियल सोसाइटीज आएंगी, कमर्शियल आएगा, बड़े बड़े टावर आ जाएंगे, जैसे आपको सामने तो दिख भी रहे होंगे कुछ टावर। अब यहाँ पे आ रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर क्या हम हाईवे से ही जाएंगे, शहर की कनेक्टिविटी क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ना 120 मीटर रोड बनाया जा रहा है। पहले वो 4 लाइन का था, अब वो 8 लाइन का कर दिया। 8 लाइन बहुत ज्यादा होती है। 8 लाइन का रोड बनाया जा रहा है जो आपको सिटी से मिलाएगा। उस रोड के ऊपर दोनों साइड में अपना जो है कमर्शियल है। तो कुछ लोगों को ये होता है कि यार हम तो 120 मीटर के ऊपर प्लॉट ले लेंगे आने वाले टाइम में। तो आप एक काम करो, मैं ना नीचे लिंक दे दूंगा, या फिर आप मास्टर प्लान देखो, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या है। 120 मीटर रोड को V2 बोलते हैं। दोनों साइड में कमर्शियल है। उसी रोड के एंड पे जो NH8 था, वहां पे अपना मेट्रो स्टेशन आएगा रेवाड़ी का। वहां से सीधे आप जाओगे उस पे तो सेक्टर 4 में मिला देगा आप। और उस रोड के साथ साथ सोसाइटीज आ रही हैं। ये अभी डेवलपमेंट हो रही है, तो अभी बेस्ट मौका है, बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। बाद में आओगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे कि गड़ीबोलनी रोड पे है, वहां पे डेवलपमेंट हो चुकी है, ऑलमोस्ट सारा डन है। ठीक है, जब सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड बैठ जाता है, मकान बन जाते हैं, रोड बन जाते हैं, आप तब प्लॉट लेने जाओगे तो भैया आपको तब नहीं मिलेगा प्लॉट अच्छे रेट में। फिर आपको रेट वो वहां पे जो जस्टिफाई करता है जो रेट, वो रेट देंगे। आप जाओगे तो सुनने को मिलेगा कहीं 70 का, कहीं 80 का, है ना, कोई 80 प्लस भी दे रहा है। तो ऐसे रेट सुनने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि अफोर्डेबल रेट में मिल जाए तो उसके लिए आपको पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये अभी हम NH11 पे ही चल रहे हैं। अब ये एक पुल उतरते ही हमारा जो है गड़ीबोलनी रोड आ जाएगा। यहाँ पे सारे में इस पूरे एरिया के अंदर सोसाइटीज ही सोसाइटीज हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे ये जो एरिया है ना, इसके अंदर सारी सोसाइटीज आ रही हैं। यहाँ मेरे राइट हैंड साइड में तो टावर आ गए हैं, बहुत सारी सोसाइटीज आ चुकी हैं गड़ीबोलनी रोड पे। और अब जो है इस साइड रुझान हो रहा है, तो सारी सोसाइटीज यहाँ पे आ रही हैं। 1-2 साल की बात है, उसके बाद आपको दिखेगा कि ये एरिया भी अच्छा दिखने लग जाएगा आपको। मतलब अभी भी अच्छा ही है, पर धीरे धीरे आपको मकान दिखेंगे, बिल्डिंग दिखेंगी, तो फिर यहाँ पे लोग आया करेंगे। पर उस टाइम जो है प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं अभी तो रेवाड़ी के अंदर। अगर आपको अभी भी आप जागरूक नहीं हो रहे तो फिर आप नहीं हो सकते। हमारा तो काम है आपको बताना, एक इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। अभी हाईवे हमने छोड़ दिया, इस पे सीधे जाओगे तो आप नारनौल चले जाओगे, इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, शहर के अंदर जाना ही नहीं है। ठीक है, अब ये 2 मिनट की ड्राइव हुई होगी हमारी NH71 से। ये हमारा गड़ीबोलनी रोड आ गया सामने। ठीक है, यहाँ से ये यूटर्न ले लेंगे हम। ये इस गड़ीबोलनी रोड का तो पता ही होगा, इसके ऊपर तो सारी चीज़ें आ गई, तो ये तो एक्सप्लोर करने वाली कोई चीज़ है नहीं। अब मैं आपको 120 मीटर रोड दिखाता हूँ जो कहाँ आ गया। ये तो 4 लाइन रोड है सर, ये तो छोटा रोड है। इससे बड़ा रोड आ रहा है 8 लाइन का। ठीक है, तो आपको लगता होगा भाई गड़ीबोलनी रोड ही है सब कुछ जो है, तो ऐसा नहीं है। एक और रोड आ गया 120 मीटर रोड, ये देखो। ठीक है जी, ये अपना गड़ीबोलनी रोड है। एक सोसाइटी यहाँ पे है, ये अपने टावर हैं। अब हम यहाँ से फिर दोबारा हो गए, यू टर्न ले लिया हमने। अब हम जाते हैं 120 मीटर रोड देखने। बहुत चौड़ा रोड है यार, मतलब मजे आ जाएंगे देख के। तो ये बेस्ट टाइम है अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है कि ये जितनी भी सोसाइटीज आ रही हैं, ये दीनदयाल की आ रही है, दीनदयाल जन आवास योजना की है। तो इसके अंदर लोनेबल होती हैं, अप्रूव्ड होती हैं। बाकी इलीगल प्लॉट्स जो होते हैं, अवैध कॉलोनियाँ, उनके अंदर मैं सपोर्ट नहीं करता, तो वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। बट अगर आप सोसाइटी में लेना चाहते हो तो सोसाइटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और यार कौन नहीं चाहता कि आपके घर के पास हाईवे हो। लोगों के पास एक हाईवे नहीं होता, हमारे पास 3-3 हाईवे है, 120 मीटर रोड है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, कमर्शियल है, और सारी सोसाइटीज डेवलप हो रही हैं। इधर बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं जो गुड़गांव में जो सोसाइटियाँ काटते हैं, टावर बनाते हैं, वो हमारी रेवाड़ी के अंदर आ रहे हैं। तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, चकाचौंध देख के आप, हमारा जो क्लाइंट है वो फिसल जाता है कि यार इधर क्या है, हम तो उधर ही ले लेंगे। देखो महंगा लोगे आप, ले सकते हो, महंगा ले सकते हो, बट अगर आपको सस्ता भी चाहिए, अच्छी जगह पे भी चाहिए, तो इस एरिया को मिस मत करो। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे ये जो पैच है ना, ये गाड़ी खड़ी जो, ये बोर्ड के पास, यहाँ से 120 मीटर रोड जा रहा है। अभी हम 120 मीटर रोड ही एक्सप्लोर करेंगे।
ठीक है, इस पे सीधे जाओगे तो ये तीनों हाईवे तो हम देख ही चुके हैं। अब हम नीचे उतर जाते हैं, ये अपना कौनसीवास रोड आ जाएगा जो हमको सेक्टर 4 में ले जाता है। एक पीछे घड़ी बोलनी रोड है, उससे जाओगे तो वो भी ले जाएगा। हम कौनसीवास रोड से जाएंगे, तो ये अपना कौनसीवास रोड आने वाला है। अभी ये वीडियो अंत तक देखना, अभी आपको खेत खलियान दिख रहे होंगे, बट धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट होती दिखेगी, क्योंकि ये सारा रेजिडेंशियल जोन है सर। ये रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल के अंदर सोसाइटीज आती हैं, एग्रीकल्चर के अंदर सोसाइटी नहीं आ सकती, रेजिडेंशियल जोन में ही सोसाइटी आएंगी। ये थोड़ी बेसिक नॉलेज होती है जो मैं आपको दे रहा हूँ रियल इस्टेट के बारे में, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। आप क्लाइंट हो, प्रॉपर्टी देख रहे हो, तो आप इस चीज़ से इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, हाईवे के पास है, सारी कनेक्टिविटी है। अब यहाँ से हम कौनसीवास रोड के ऊपर आ गए, इसी रोड पे सीधा चलोगे तो फिर दोबारा NH80 आ जाएगा। मतलब ये छोटे छोटे रोड भी हैं जो आपको हाईवे से कनेक्ट करते हैं, बाकी ये तीनों हाईवे तो आपको मिला ही देते हैं एक दूसरे से। एक बात और बता देता हूँ कि 120 मीटर रोड के ऊपर रेजिडेंशियल नहीं है। एक सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई थी तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मैं तब बोलता था कि यहाँ पे 120 मीटर रोड आ रहा है सर, देख लो सर, ले लो सर। तब किसी ने मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिया। मैं आज दिखाता हूँ आपको कि कहाँ तक काम पहुँचा है, कहाँ पहुँच गया। ठीक है, देवेश भाई तो बस यही इसी एरिया को बताते रहते हैं, पर मेरे को पता है ना कि एरिया डेवलप हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि हमारे क्लाइंट कहीं गलत जगह पैसे लगा दे, मैं चाहता हूँ कि अच्छी जगह पैसे लगाए ताकि उनको भी 2 पैसे का बेनिफिट हो। ये देखो सर, ये 120 मीटर रोड है और ये देखो बिल्कुल बना के रेडी है। यहाँ पे आप गाड़ी चला सकते हो, वो है कि अभी चालू नहीं किया बट देख सकते हो। ये हमारे सामने अंसल टाउन है, ये भी एक अपनी सोसाइटी है, सीधा सेक्टर 4 में मिला देगा आपको ये। तो अगर आप रेवाड़ी के अंदर गेटेड सोसाइटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या प्लॉट लेना चाहते हो तो ये बहुत अच्छी लोकेशन होने वाली है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस एरिया के अंदर इन्वेस्ट करो, आपका पैसा 2x हो जाएगा। ठीक है सर, इस साइड देख लो आप, पूरा रोड बन के एकदम रेडी है। ये इतना चौड़ा रोड है, ये उससे भी चौड़ा है। और इसी रोड के अंत में NH8 पे आपका मेट्रो स्टेशन आएगा और ये जो बीच में गाड़ियां चल रही हैं ये NH11 है, ये 2 हाईवे से कनेक्ट करवा देता है आपको। तो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो कोई रेवाड़ी के अंदर प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा है। ठीक है सर, क्योंकि इससे बढ़िया लोकेशन आपको मिलेगी नहीं। ये आज इन्वेस्टमेंट का टाइम है, इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग टाइम पे ही करते हैं। डेवलप होने के बाद इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तब परचेज करते हैं कि भाई हमको तो रहने के लिए चाहिए, तब आप रह सकते हो। बट अगर आपको लेके थोड़े दिन पैसे बचाने, सस्ते में खरीद के महंगा बेचना है तो आज आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। धन्यवाद।